कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी देंगी अपने पद से इस्तीफा। सोनिया का 1 साल का कार्यकाल पूरा। राष्ट्रीय कांग्रेस में बड़े बदलाव के लिए पार्टी 23 बड़े नेताओं को लिखी सोनिया को चिट्ठी। पीएम मोदी ने प्रकृति के संग बिताए समय, मोर को दाना खिलाते वीडियो हुआ शेयर। लिखा कि रग रग में है रंग नीला, भूरा श्याम सुहाना। ग्वालियर महासदस्यता अभियान में सिंधिया को गद्दार कहने पर सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर दागे सवाल। क्या मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भी थे गद्दार? पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का बयान। एक भी कांग्रेसी ने नहीं ली भाजपा की सदस्यता। गणेश उत्सव में कोरोना गाइडलाइन को लेकर भी बोला सरकार पर हमला। नमस्कार, मैं हूं राजेश सोनी और खबरों की शुरुआत विस्तार से। लंबे समय से कांग्रेस के पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग हो रही है। कांग्रेस के 23 बड़े नेताओं ने कांग्रेस की बैठक से पहले अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस कमेटी में आमूलचूल परिवर्तन की मांग की है। इसके पहले प्रियंका गांधी का बयान भी सामने आया था कि गांधी परिवार के बिना भी हमें गैर कांग्रेसी अध्यक्ष के साथ काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो वहीं पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी कांग्रेस पदाधिकारियों को चेताया था कि यह समय बगावत का नहीं बल्कि संगठित होने का है। और इसके बाद लंबे समय के बाद सोनिया गांधी ने भी अंतरिम अध्यक्ष का पद छोड़ने का फैसला किया है। देखना होगा कि अब कांग्रेस अध्यक्ष पद फिर से गांधी परिवार के पाले में जाता है या फिर लंबे अंतराल के बाद कांग्रेस को गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष मिलता है। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का आज जन्मदिन है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर सीएम को बधाई दी है और लिखा है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु प्रदान करे और सदा स्वस्थ रखें। वहीं अपने जन्मदिन के मौके पर सीएम बघेल ने आज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एम्बुलेंस का लोकार्पण भी किया। ग्वालियर में चल रहे भाजपा के महासदस्यता अभियान में पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और कमलनाथ पर बड़ा हमला बोला। सीएम शिवराज ने कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को गद्दार कहते हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने भी कांग्रेस छोड़ी थी, तो क्या वह भी गद्दार थे? सिंधिया ने कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर कांग्रेस छोड़ी है, इसलिए ये लोग उन्हें बदनाम कर रहे हैं। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस का क्या जवाब आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आज मैं ग्वालियर की जनता के सामने कमलनाथ आपसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस के मित्रों से पूछना चाहता हूँ, मोतीलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू, उनने 1923 में ये कहा कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ स्थानीय चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस का स्वीकार कर दिया तो मोतीलाल नेहरू जी ने कांग्रेस छोड़कर स्वराज पार्टी बना ली। तो बताओ, मोतीलाल नेहरू गद्दार थे क्या? कांग्रेस कौन ने छोड़ी? मोतीलाल नेहरू जी ने कांग्रेस छोड़ी, क्या वो भी गद्दार थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जी ने, गांधी जी ने मिलकर जिनको कांग्रेस का अध्यक्ष पद का ठीक से काम नहीं करने दिया, उन्होंने मंत्र दिया पूरे देश को, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कांग्रेस छोड़ के हार्वर्ड ब्लॉक बना ली। बताओ ग्वालियर वालों, उनने कांग्रेस छोड़ी तो क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस गद्दार थे? पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने भाजपा के कार्यक्रमों को लेकर हमला बोला। शर्मा ने ग्वालियर में हुए महासदस्यता अभियान पर निशाना साधते हुए कहा कि गणेश पंडाल के लिए कोरोना गाइडलाइन लागू होती है, लेकिन भाजपा के कार्यक्रमों में कोई गाइडलाइन या नियम प्रभावी नहीं है। वहीं महासदस्यता अभियान को लेकर शर्मा ने कहा कि ग्वालियर में एक भी कांग्रेस कार्यकर्ता ने भाजपा की सदस्यता नहीं ली। कार्रवाई करके और हमारे एक वकील सुभाष दोहरे जी ने इस चीज़ को कोर्ट में लगाया और कोर्ट ने भी नोटिस दिए थे बीजेपी को नेताओं को कि आप इस तरह से भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकते क्योंकि कोरोना का वक्त है। आप 5-6 महीने तो आए नहीं कोरोना में, और अब जब चुनाव सामने आ गया तो आप वहाँ भीड़ इकट्ठी करके कोरोना को फैला रहे हैं। आज भी अगर हम देखें फिगर, तो जो प्रमुख शहर जहाँ कोरोना के
संक्रमण फैला हुआ है, ज़्यादा केसेस आए हैं, उसमें इंदौर, भोपाल के साथ साथ ग्वालियर है। और ग्वालियर में इस तरह की भीड़ को इकट्ठा करना और सदस्यता अभियान के नाम पे करना, जहाँ एक भी कांग्रेस के आदमी ने कोई सदस्यता ली नहीं, वो भी माहौल उड़ा है बीजेपी का और सिंधिया जी का। सर, लंबे इंतजार के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र होने जा रहा है। विधानसभा का आखिरी सत्र 24 मार्च को समाप्त हुआ था और अब 21 सितंबर से 3 सितंबर तक आयोजित होने जा रहा है। कोरोना काल में यह सत्र केवल 3 दिन का होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 6 महीने के अंतर से सत्र बुलाना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री की सहमति से विधानसभा सचिवालय ने राज्यपाल के पास सत्र का प्रस्ताव भेज दिया। सत्र के दौरान प्रदेश के बजट सहित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव जैसे महत्वपूर्ण काम होंगे और वहीं सत्र में सभी विधायकों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। धार जिले के खुटपला में मुक्तिधाम में वृक्षारोपण किया गया। वृक्ष मित्र और ग्रामीणों ने इस कार्यक्रम में 350 फलदार वृक्ष लगाए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम सरदारपुर विजय राय रहे और एसडीएम विजय राय ने पौधेरोपण के दौरान उपस्थित ग्रामीणों से कहा कि पौधेरोपण ही हमारी जवाबदारी नहीं है, इनको बच्चों की तरह पाल पोस कर उनकी रक्षा कर बड़ा करना हमारी जवाबदारी है। कार्यक्रम में कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए वृक्षारोपण किया गया। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और वे हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। चौधरी ने खुद ट्वीट कर यह जानकारी दी है। ट्वीट में लिखा है, मेरी कोविड की रिपोर्ट टेस्ट के बाद पॉजिटिव आई है। मेरा सभी से निवेदन है कि जो भी मेरे संपर्क में आए हैं वह कोरोना टेस्ट करवा लें। मेरे निकट संपर्क वाले लोग क्वारंटीन में चले जाएं। आप सभी की प्रार्थना एवं आशीर्वाद से जल्द आप सभी के बीच उपस्थित होकर फिर जनसेवा के कार्यों में लगेंगे। इस वर्ष कोरोना वायरस महामारी के कारण सामूहिक रूप से गणेश जी की आराधना नहीं की जा रही है, लेकिन राजगढ़ में कलाकार राहुल व्यास ने इसकी पूरी तैयारी कर ली। व्यास ने बताया कि इस साल हस्त निर्मित गणेश प्रतिमाएं निःशुल्क बांटी जाएंगी। राहुल के साथ इनकी साथी कलाकार भूमिका बाफना भी रहेंगी। व्यास ने बताया है कि विसर्जन के बाद नदी के तट पर टूटी मूर्तियां पड़ी रहती हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसलिए हमने माटी की गणेश प्रतिमाएं बनाकर वितरित की हैं और पर्यावरण का संरक्षण को लेकर भी लोगों को जागरूक करेंगे। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गणेश उत्सव आ रहा है। हर बार वहाँ पर और हर जगह पर हर्षोल्लास रहता है, परंतु इस वर्ष ऐसी संभावना है कोरोना महामारी के कारण कि हर कोई व्यक्ति सड़कों पर नहीं आ सकते हैं, हर्षोल्लास मनाने के लिए जयकारे नहीं लगा सकते। सभी को अपने घर पर गणेश जी की प्रतिमा बैठानी होगी। इसलिए हम हर वर्ष, वैसे तो हम हमारे घर के लिए बनाते हैं, परंतु इस वर्ष हमने 50 गणेश जी बनाए हैं और सभी लोगों को हम वितरण करेंगे ताकि वो अपने घर पर गणेश जी का बैठा सके और उन्हीं का विसर्जन वहीं पर कर सकें। इसमें मेरे साथी कलाकार भूमिका बाफना की बहुत बड़ी योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं के एक और रिमझिम बारिश की फुहार तो दूसरी ओर विघ्नहर्ता भगवान गणेश की स्थापना की तैयारी। घर घर भगवान गणेश की स्थापना के साथ आराधना का दौर भी शुरू हो गया। सार्वजनिक गणेशोत्सव समिति ने कोरोना महामारी को देखते हुए नागेश्वर मंदिर के गायत्री शक्तिपीठ में भगवान गणेश की स्थापना की। समिति संरक्षक ने बताया कि कोरोना संक्रमण काल की वजह से गायत्री शक्तिपीठ में पूजा पाठ कर गणेश स्थापना की गई है और इस दौरान केवल समिति के पदाधिकारी हर दिन पूजा अर्चन करेंगे। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार बड़े आयोजन नहीं होंगे। नियमों के अनुसार छोटी प्रतिमा की स्थापना की गई है। सिंगरौली में झोलाछाप डॉक्टर लोगों से पैसे भी ऐंठ रहे हैं और लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं। ऐसे झोलाछाप डॉक्टरों के ऊपर ना तो जिला प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा है और ना ही चिकित्सा विभाग।
ऐसा ही एक मामला झारा गांव का है। परिजन गांव के झोलाछाप डॉक्टर अजय सरकार बंगाली के पास ले गए और अजय बंगाली ने रघुनाथ को इंजेक्शन लगा दिया, जिससे रघुनाथ की हालत और ख़राब हो गई और बेहोश भी हो गया। जैसे तैसे हालत को बिगड़ती गई और अंत में रघुनाथ की मौत भी हो गई। मौत को लेकर परिजनों में कोहराम मच गया। आरोपी झोलाछाप डॉक्टर ने जब देखा कि मामला बिगड़ रहा है तो मौका देखकर अपने कमरे के पीछे के रास्ते से भाग निकला। मृतक के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की और सुरई पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया। पापा हमारे मामा के यहाँ जा रहे थे और वो पैसे निकाले, बोले थोड़ा दर्द है, हम इंजेक्शन ले लेते हैं फिर चलेंगे। इंजेक्शन देने के बाद 2 इंजेक्शन कूल्हे में दिए, दोनों कूल्हे में। थोड़ी देर बाद हाथ के नस में दिए और नस का सूजी लगने के बाद उनको खांसी आया और उनको क्या नाम से उनका लार गंजा निकलने लगा और बेहोश हो गए। बेहोश होते होते ही ख़त्म हो गए, होश आया ही नहीं। कौन सा डॉक्टर था, वो कहाँ का रहने वाला? वो बंगाली डॉक्टर है। कब से रह रहा है गांव में? वो 7-8 वर्ष हो गए। कौन से गांव में रहता है वो? झारा में। किसके घर में रहता है? नांदगांव जायसवाल। तो ये कब की घटना है? लगभग ये 1:30 बजे के आसपास है। तो ऐसे घटनाएं कई बार घट चुकी हैं जी। तो आप लोग अधिकारियों से क्या चाहते हैं? झोलाछाप डॉक्टर पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए सबको सर, एक को नहीं, जितने भी झोलाछाप हैं। कल इनकी पत्नी राधा साहब पंखा ने शिकायत किया था, सूचना दिया है कि उनके पति के कमर में दर्द था और स्थानीय डॉक्टर के यहाँ वो इलाज कराने के लिए गए। उनके यहाँ उसकी दवा दी गई और दवा करने के दौरान उसको उल्टियाँ आने लगी, उसकी मृत्यु हो गई है। इस सूचना पे पंजीकृत किया जा करके और उसका पंचनामा कराया गया है, पीएम डॉक्टर की टीम द्वारा कराया गया है। इस विषय में जांच की जा रही है और जांच में अगर पाया जाएगा कि डॉक्टर की लापरवाही से मृत्यु हुई है तो उसमें काम करके की जाएगी। भोपाल के गौतम नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शराबी युवक शराब की दुकान पर जाकर हंगामा करने लगा। युवक के साथ उसकी बहन भी थी जो कि युवक को रोक रही थी। मामले की जानकारी लगने पर जब पुलिस दुकान पर पहुंची तो पुलिस ने शराब दुकान के कर्मचारियों की शिकायत पर युवक की गिरफ्तारी तो कर ली और वहीं पास में ही युवक की बहन से भी पुलिस और शराब दुकान कर्मचारी बदतमीजी करने लगे। एक हवलदार ने तो महिला को थप्पड़ भी जड़ दिया। मामले में पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है और वहीं थाना प्रभारी की भूमिका पर भी संदेह जताया जा रहा है। चलिए इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।